हाँ, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज कक्षा 10 संस्कृत विषय के साथ मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। हम लोगों का प्रकरण है लक्ष्य वेध परीक्षा। जैसा कि सभी लोग जानते हैं और आप लोग श्लोक संख्या 12 तक पढ़ भी चुके हैं। आज हम लोगों को 13वां श्लोक पढ़ना है। अब मैं उस श्लोक को शुरू करना चाहूँगा। अन्यांश्च भीमादीन शिष्यान् राज्ञश्चैव अन्यदेशजान् तेनैव क्रम योगेन जिज्ञासुः पर्यपृच्छत्। एक बार उच्चारण फिर से देखेंगे। अन्यांश्च भीमादीन शिष्यान् राज्ञश्चैव अन्यदेशजान् तेनैव क्रमयोगेन जिज्ञासुः पर्यपृच्छत्। अन्वय देखेंगे। च अन्यान् भीमादीन शिष्यान् च अन्य देशजान् राज्ञः जिज्ञासुः तेनैव क्रमयोगेन पर्यपृच्छत्। काठिन्य निवारण जैसा कि हमने लिखा भी है। अन्य देशजान दूसरे देश में उत्पन्न, तेनैव उसी, क्रमयोगेन तेनैव क्रमयोगेन उसी क्रम से। एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। संदर्भ वही जो पूर्व में बताया गया है। प्रस्तुत व्याख्येय पंक्तियां हमारी नित्य प्रयोज्य पाठ्य पुस्तक संस्कृत में संकलित लक्ष्यवेध परीक्षा नामक पाठ से अवतरित है। प्रस्तुत मनोरम पंक्तियों में गुरु द्रोणाचार्य द्वारा अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण किया गया है। एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। च और, अन्यान दूसरे, भीमादीन भीम आदि, शिष्यान शिष्यों से, च और, अन्य देशजान दूसरे देश में उत्पन्न हुए, राज्ञः यहाँ राज्ञा का मतलब बच्चों राजकुमारों से, दूसरे देश में उत्पन्न हुए राजकुमारों से, जिज्ञासु जानने के इच्छुक द्रोणाचार्य, तेनैव क्रमयोगेन उसी क्रम से, पर्यपृच्छत् पूछे। फिर से देखेंगे। और दूसरे भीम आदि शिष्यों से तथा दूसरे देश में उत्पन्न हुए राजकुमारों से उसी क्रम से जानने के इच्छुक या छात्रों के निशानेबाजी के विषय में जानने के इच्छुक द्रोणाचार्य परिपृच्छत् पूछे। व्याख्या देखेंगे। गुरु द्रोणाचार्य दूसरे भीम आदि शिष्यों से तथा दूसरे देश में उत्पन्न हुए राजकुमारों से उसी क्रम से पूछे। उसी क्रम का मतलब 1 by 1, एक के बाद एक को बुलाकर पूछ रहे थे। उसी क्रम से छात्र जिज्ञासु जानने के इच्छुक। तो क्या जानने के इच्छुक? व्याख्या हम स्पष्ट कर सकते हैं। छात्रों के निशानेबाजी के विषय में जानने के इच्छुक द्रोणाचार्य उसी क्रम से पूछे। फिर से देखेंगे व्याख्या। इसके बाद भीम आदि दूसरे शिष्यों से तथा या और दूसरे देश में उत्पन्न हुए राजकुमारों से जिज्ञासु छात्रों के निशानेबाजी के विषय में जानने के इच्छुक द्रोणाचार्य उसी क्रम से पूछे। और एक बार फिर से देखेंगे। इसके बाद इस तरह से भी व्याख्या कर सकते हैं। गुरु द्रोणाचार्य
भीम आदि दूसरे शिष्यों से और दूसरे देश में उत्पन्न हुए राजकुमारों से भी उसी क्रम से पूछे। फिर यहाँ देखेंगे ये अन्यांश भीम आदीन शिष्यान, अन्यान च यहाँ पर अनुस्वार संधि, तेनैव क्रम योगेन, योगेन उसी क्रम से साथ द्वारा तृतीया एक वचन परिपृच्छक पूछे। अगला देखेंगे त्वया इदानीं प्रहर्तव्यम् एतल्लक्ष्यं विलोक्यताम् ततो धनंजयं द्रोणः स्म्यमानो अभ्यभाषत। 14वां श्लोक है। ततो धनंजयं द्रोणः स्म्यमानो अभ्यभाषत त्वया इदानीं प्रहर्तव्यम् एतल्लक्ष्यं विलोक्यताम्। अन्वय देखेंगे ततः इसके बाद द्रोणाचार्य अस्म्यमाना मुस्कुराते हुए, या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं अस्म्यमानः द्रोणः धनंजयम् अभ्यभाषत इदानीं त्वया प्रहर्तव्यम् एतत् लक्ष्यं विलोक्यताम्। फिर से अन्वय देखेंगे ततः अस्म्यमानः द्रोणः धनंजयम् अभ्यभाषत इदानीं त्वया प्रहर्तव्यम् एतत् लक्ष्यं विलोक्यताम्। यहाँ पर हम कहेंगे एक एक काठिन्य निवारण को देखते चलेंगे। जो मुख्य है हमने यहाँ पर लिखा है धनंजयम, अर्जुन से। ये धनंजय क्यों कहा जाता था? धनम जयति स धनंजय, शत्रुणाम धनम जयति स धनंजय। जो शत्रुओं के धन को जीतता है वही धनंजय है। जैसा कि आगे आप लोग जो इंटरमीडिएट में बच्चे पढ़ेंगे, शायद अब कोर्स में नहीं है, लेकिन किरातार्जुनीयम में द्रौपदी जब वनेचर लौट कर आता है तो याद दिलाती है युधिष्ठिर के क्रोध को जागृत करने के लिए। कहती है कि जो दक्षिण के प्रदेशों को जीतकर जिसने आपको अचल धन संपत्ति का संपत्ति को प्रदान किया था, क्या उस अर्जुन को देखने से आपका क्रोध नहीं बढ़ता? तो शत्रुणाम धनम जयति स धनंजय, जो शत्रुओं को धन को जीतता है वही धनंजय है। तथा इसके बाद अस्म्यमाना मुस्कुराते हुए देखेंगे प्रहर्तव्यम प्रहार करना है, विलोक्यताम देख लो। एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। ततः इसके बाद अस्म्यमाना मुस्कुराते हुए द्रोणाचार्य धनंजयम अर्जुन से अभ्यभाषत बोले इदानीम त्वया प्रहर्तव्यम, इस समय तुम्हें प्रहार करना है, अब तुम्हें निशाना लगाना है। एतत् लक्ष्यम विलोक्यताम, इस लक्ष्य को विलोक्यताम भली भांति देख लो या देख लो। एक एक शब्द का अर्थ फिर से देखेंगे। इस तथा इसके बाद अस्म्यमाना मुस्कुराते हुए द्रोणाचार्य धनंजयम अभ्यभाषत अर्जुन से बोले इदानीम त्वया प्रहर्तव्यम, इस समय तुम्हें प्रहार करना है, इस समय तुम्हें प्रहार करना है। एतत् लक्ष्यम विलोक्यताम, इस लक्ष्य को देख लो। व्याख्या करेंगे। इसके बाद मुस्कुराते हुए द्रोणाचार्य अर्जुन से बोले इस समय तुम्हें निशाना लगाना है या इस समय तुम्हें प्रहार करना है, इस लक्ष्य को भली भांति देख लो।
एक बार फिर से व्याख्या पर ध्यान देंगे। इसके बाद मुस्कुराते हुए द्रोणाचार्य अर्जुन से बोले, इस समय तुम्हें प्रहार करना है, इस लक्ष्य को भली भांति देख लो। व्याकरणात्मक टिप्पणी पर ध्यान देंगे। द्रोणः प्रथमा विभक्ति और प्रहर्तव्यम तव्यत प्रत्यय, एतत् लक्ष्यम, एतत् धन लक्ष्यम है, ता का ला हो गया है लत्व संधि, धनंजयम द्वितीया एक वचन। 15वां श्लोक बच्चों, एवं मुक्तः सव्यसाची मंडलीकृत कार्मुकः तस्थौ भाषम समुद्देश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। एक बार फिर से उच्चारण पर ध्यान देंगे। एवं मुक्तः सव्यसाची मंडलीकृत कार्मुकः तस्थौ भाषम समुद्देश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। फिर अन्वय देखेंगे। एवं मुक्तः गुरुवाक्य प्रणोदितः सव्यसाची कार्मुकः मंडलीकृत भाषम समुद्देश्य तस्थौ। काठिन्य निवारण पर ध्यान देंगे। सव्यसाची, सव्यसाची किसको कहा जाता था? जैसे हम लोग देखे होंगे रामायण महाभारत आदि के सीरियल में, प्यारे बच्चे भी देखे हैं, बाएं हाथ से पकड़कर धनुष दाहिने हाथ से उस पर बाण चढ़ाया जाता था। लेकिन अर्जुन की यह विशेषता थी, वो बाएं हाथ से भी धनुष पर बाण चढ़ा सकते थे। अतः उनको सव्यसाची, बाएं हाथ से भी धनुष पर बाण चढ़ाने वाले कौन? अर्जुन। गुरु एवं मुक्ता, ऐसा कहने के बाद गुरु वाक्य प्रणोदितः, गुरु के वाक्य से प्रेरित या गुरु के वचनों से प्रेरित सव्यसाची, बाएं हाथ से भी धनुष पर बाण चढ़ाने वाले अर्जुन, कार्मुका, धनुष को मंडलीकृत, मंडल माने गोला, तो धनुष को गोलाकार करके या धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाकर भाषम समुद्देश्य, गीध को निशाना लगाकर तस्थौ खड़े हो गए। ऐसा कहने के बाद गुरु के वाक्य से प्रेरित बाएं हाथ से भी धनुष पर बाण चढ़ाने वाले अर्जुन, धनुष को गोलाकार करके या धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर गीध को निशाना लगाकर खड़े हो गए। व्याख्या। ऐसा कहने के बाद गुरु के वचनों से प्रेरित बाएं हाथ से भी धनुष पर बाण चढ़ाने वाले अर्जुन, धनुष को गोलाकार करके गीध को निशाना लगाकर खड़े हो गए। व्याख्या एक बार फिर से देखेंगे। ऐसा कहने पर, किसके? गुरु द्रोणाचार्य के ऐसा कहने पर गुरु के वचनों से प्रेरित अर्जुन, गुरु द्रोणा, व्याख्या में हम अपने से जोड़ सकते हैं। गुरु द्रोणाचार्य के ऐसा कहने पर गुरु के वचनों से प्रेरित बाएं हाथ से भी धनुष पर बाण चढ़ाने वाले अर्जुन, धनुष को गोलाकार करके या धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाकर, या कह सकते हैं धनुष पर बाण चढ़ाकर गीध को निशाना लगाकर खड़े हो गए। ऐसा कहने, गुरु द्रोणाचार्य के ऐसा कहने पर गुरु के वचनों से प्रेरित बाएं हाथ से भी धनुष पर बाण चढ़ाने वाले द्रोणाचार्य अर्जुन, धनुष पर बाण चढ़ाकर, धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर खड़े हो गए। देखेंगे समुद्देश्य में समुपसर्ग, दृश्य धातु और भाषम
द्वितीया एक वचन। 16वां श्लोक है मुहूर्तादिव तम द्रोणस्तथैव संभाषत पश्यसेनम स्थितं भासं ध्रुवं मामपि च अर्जुन। एक बार फिर से उच्चारण पर ध्यान देंगे। मुहूर्तादिव तम द्रोणस्तथैव संभाषत पश्यसेनम स्थितं भासं ध्रुवं मामपि च अर्जुन। अन्वय देखेंगे। द्रोणः मुहूर्तादिव तम तथैव संभाषत अर्जुन एनं स्थितं भासं ध्रुवं माम अपि च पश्यसि। फिर से अन्वय पर ध्यान देंगे। द्रोणः मुहूर्तादिव तम तथैव संभाषत एनं स्थितं भासं ध्रुवं अर्जुन एनं स्थितं भासं ध्रुवं माम अपि च पश्यसि। कठिन निवारण संभाषक बोले। ध्रुवम वृक्ष, ध्रुव माने वृक्ष जानते ही हैं। माम मुझे। अब एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। द्रोणा द्रोणाचार्य तम सतवते तम तवतान। द्वितीया तम माने उस अर्जुन से जिससे कुछ पूछा जाए उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। मुहूर्तादिव थोड़ी ही देर बाद तथैव उसी प्रकार जैसे पूछ रहे थे, जिस क्रम से पूछ रहे थे। समभाषत बोले। अर्जुन हे अर्जुन एनम स्थितम भासम अपने से लगाना है। एनम इस वृक्ष पर स्थित भासम गीध को, द्रुमम वृक्ष को, च और मामयपि मुझे भी पश्यसि देख रहे हो। व्याख्या देखेंगे। गुरु द्रोणाचार्य थोड़ी ही देर बाद अर्जुन से बोले। गुरु द्रोणाचार्य थोड़ी ही देर बाद उस अर्जुन से उसी प्रकार बोले या पूछे। वृक्ष पर स्थित इस गीध को, वृक्ष को और मुझे भी देख रहे हो। व्याख्या पर ध्यान देंगे। गुरु द्रोणाचार्य थोड़ी ही देर बाद अर्जुन से उसी प्रकार पूछे, अर्थात जिस क्रम से पूछ रहे थे। हे अर्जुन वृक्ष पर स्थित इस गीध को, वृक्ष को और मुझे भी देख रहे हो। फिर से देखेंगे। गुरु द्रोणाचार्य थोड़ी ही देर बाद अर्जुन से उसी प्रकार पूछे। हे अर्जुन इस गीध को, वृक्ष को और मुझे भी देख रहे हो। यहाँ देखेंगे। द्रोणस तथैव विसर्जनीय स से विसर्ग का स हुआ है। पश्यसि धन एनम, फिर भाषा में द्वितीया विभक्ति है और ऐसे पृष्ठव्य या क्लिष्ट व्याकरणात्मक शब्द नहीं है। प्यारे बच्चों इसको दोहरा कर आएंगे। जो भी समस्या होगी हम लोग पूरे सीबी आदर्श बालिका विद्यालय के सभी सदस्य आप लोगों के समस्याओं के अपने स्तर से समाधान के लिए सदैव तत्पर हैं। जो भी समस्या होगी उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और अगले दिन यही दोहरा कर आएंगे। फिर अगले दिन हम लोग यहीं से आगे अध्ययन जारी रखेंगे। धन्यवाद।